हिमांशु वेलकम। सुन पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है? ठीक है नेटवर्क अच्छा। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। Welcome all of you. Welcome Pinky. Good morning, good morning. Welcome. Good morning, good morning. चलिए 10:01 हुआ है। 10:10 से हम क्लास प्रारंभ कर देंगे। जैसा कि क्लास रोज लेते आए हैं। वंस अगेन ऑल ऑफ यू वेलकम आज के ऑनलाइन क्लास में। चलिए, हाँ गुड मॉर्निंग शिवम कुमार। वेलकम राधा, वेलकम। गुड मॉर्निंग बुधन, गुड मॉर्निंग बुधन, गुड मॉर्निंग जयप्रकाश एंड ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बुधन, क्या हाल चाल है? चलिए, प्रतिभा वेलकम आज के ऑनलाइन क्लास में। गुड मॉर्निंग प्रतिभा। हाँ अच्छे हैं, आप कैसे हैं? चलिए वेलकम। देखिए क्या निर्देश आता है। वैसे तो गाइडलाइन आ गया है, लेकिन देखिए कब से जो है प्रारंभ होती है। वैसे खुशी की बात है कि आज जो है आप लाइव देख पाएंगे। जो भी हम जो भी पढ़ाएंगे ना वो मैं आज जो है ना लाइव जो है मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा। पूरा लाइव वीडियो चल रहा है, हाँ देख लीजिएगा। वेलकम ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए कि हाँ प्रणाम। देखिए कितना जल्दी जो है ऑफलाइन क्लास शुरू हो पाता है। वेलकम ऑल ऑफ यू। शारदारान वेलकम। विशाल भारती वेलकम। गुड मॉर्निंग ब्रजेश, गुड मॉर्निंग। दस बज के वेलकम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। 10:04 हुआ है। 6 मिनट बाद 10:10 से मेरा क्लास प्रारंभ हो जाएगा, जैसा कि पहले से होते आया है। और मैं टॉपिक बता देना चाहता हूँ। अभी चल रहा है अभी वृद्धि एवं विकास का अर्थ अंतर हमने बताया है। इसके बाद कुछ सिद्धांतों को भी कल हमने चर्चा की थी। क्या क्या चर्चा है, क्या क्या सिद्धांत है। किसी का जो है माइक ऑन है तो ऑफ कर लीजिए। आज फिर हम सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। विकास का सिद्धांत जो है इसके डीपली नॉलेज आ लेंगे कि क्या है।
विकास, अभिवृद्धि की चर्चा कर चुके हैं, साथ में विकास। अब गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर क्या डिफरेंट है उसके बारे में भी हमने चर्चा कर चुके हैं लास्ट क्लास में। आज चर्चा करेंगे विकास के कुछ सिद्धांतों के बारे में। वेलकम। विकास के कुछ सिद्धांतों के बारे में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से, कि बालक का विकास किस प्रकार से होता है, बालक का विकास किस प्रकार से होता है। वेलकम नूतन, वेलकम पूजा, ऑल ऑफ यू वेलकम। कृष्णराज मंडल, अविनाश कुमार वेलकम, अंशु वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। अलका कुमारी वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। विकास के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में जानेंगे कि अभिवृद्धि और विकास के जो प्रमुख या महत्वपूर्ण सिद्धांत है शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से। गुड मॉर्निंग बेबी, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ हो गया, गुड मॉर्निंग हो गया। चलिए, अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत, इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे कि अभिवृद्धि एवं विकास के क्या सिद्धांत है। इससे बालकों का जो है कहना चाहिए गर्भावस्था से, गर्भाधान अवस्था से लेकर के और जब तक उसकी अभिवृद्धि होती है, विकास होता है, दोनों साथ साथ जन्म के बाद प्रारंभ हो जाता है, जन्म पूर्व ही प्रारंभ होता है। और ये अभिवृद्धि जो है संकुचित अर्थ में एक निश्चित समय तक चलती है, वही विकास जो है जीवन पर्यंत चलती है। तो इसके संबंध में हम विस्तृत आज जानकारी प्राप्त करेंगे अभिवृद्धि व विकास के सिद्धांत के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। निरंतरता का विकास के सिद्धांत के बारे में कल हमने चर्चा की थी। जो ये निरंतर चलती है, उसमें कभी मंद गति से तो कभी तीव्र गति से, कभी विकास और अभिवृद्धि जो है मंद पड़ जाती है, कभी तीव्र पड़ जाती है। ऐसे चलते चलते एक निश्चित समय तक आते आते अभिवृद्धि क्या होता है, वहाँ से वो निश्चित आयु सीमा तक जाते जाते अभिवृद्धि वही रुक जाती है, बल्कि विकास जो है जीवन पर्यंत चलता रहता है। कल हमने बताया था हरलोक महोदय के अनुसार मानव का जीवन एक घंटा के आकार के समान होता है। हाँ, अभिवृद्धि एवं विकास, वंस अगेन आई रिपीट, कि अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि विकास की विभिन्न जो है सिद्धांत जो होते हैं उसके बारे में जानेंगे। एक है कहावत, या देखा भी गया है कि जन्म के समय यदि बालक लंबा होता है तो उसका विकास भी लंबा होता है, यानी कि उसी अवस्था या उसी के अनुसार होता है। यदि छोटा होता है तो उसका विकास जो है शारीरिक वृद्धि जो है उस हिसाब से चलता है। चाहे सामाजिक भाषा विकास हो, सामंजस्य स्थापित करना हो, व्यवहार का व्यवहारिक गामक विकास हो, हर विकास जो है जन्म पूर्व और जन्म पश्चात। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। पहले हम जानेंगे अभिवृद्धि एवं विकास की गर्भाधान यानी कि जीरो लेवल।
गर्भाधान 0। 2 सप्ताह बाद भ्रूणावस्था में उसकी जो है उसका विकास होता है, भ्रूणावस्था का रूप धारण करता है 2 सप्ताह बाद। 8 सप्ताह बाद गर्भावस्था, 8 सप्ताह बाद, 10 सप्ताह बाद धर का विकास प्रारंभ हो जाता है। 10 जैसे बजा, हम अपने विषय बिंदु पर आ गए। अभिवृद्धि एवं विकास बालकों का गर्भाधान से लेकर के जीवन तक जो चलती है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। जो बाद में जुड़ेंगे उनके लिए मैं once again रिपीट कर दूंगा। अभिवृद्धि एवं विकास का हम चर्चा कर रहे हैं। अभिवृद्धि एवं विकास के विभिन्न जो सिद्धांत हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान से सुनिए, पढ़ाते हैं। चलिए, आज की क्लास में ये चर्चा हो रहा है। 10 सप्ताह बाद धर का विकास होता है। ये जन्म पूर्व यानी कि गर्भावस्था की बात हो रही है। 14 सप्ताह यानी कि निगलना और छींकना वह गर्भावस्था में भी होता है। 16 सप्ताह सांस लेने से पूर्व की गतियाँ यानी कि सांस लेने के पूर्व की गति प्रारंभ हो जाती है 16 सप्ताह। 18 सप्ताह में मुट्ठी बंद करना और छोड़ना प्रारंभ कर देते हैं बालक। 20 सप्ताह गर्दन की सहज क्रिया। 20 सप्ताह बाद क्या होता है? गर्दन की सहज क्रिया प्रारंभ कर देते हैं। गर्भावस्था में वह गर्दन को हिलाना या जो भी होता है वह प्रारंभ कर देते हैं। 24 सप्ताह बाद शारीरिक व रासायनिक नियंत्रण, शारीरिक अपना नियंत्रण करना प्रारंभ कर। गुड मॉर्निंग। ये जन्म पूर्व की स्थिति की बात हो रही है। जन्म के बाद की स्थिति बाद में हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, हम प्रत्येक बिंदु पर चर्चा करेंगे। जहाँ से जो डाउट होगा उसका समाधान मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जन्म के बाद की अवस्था की बात करते हैं कि किस प्रकार से उसका अभिवृद्धि एवं विकास होता है। 4 सप्ताह में बालक आँखों पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर देते हैं। रोशनी की तरफ देखना, माता पिता की ओर देखना या किसी लाल वस्तु की तरफ या जो उसको प्यारा लगे, अच्छा लगे उसकी तरफ देखना। 4 सप्ताह बाद वह आँखों पर नियंत्रण करना वह प्रारंभ करता है या उसका विकास हो जाता है। वेलकम। 16 सप्ताह सिर का संतुलन जो है वह करने लगता है। 16 सप्ताह बाद राधा कुमारी 148 वेलकम। 28 सप्ताह हाथों से पकड़ने की चेष्टा करना प्रारंभ कर देते हैं। बालक 28 सप्ताह बाद क्या करते हैं? हाथों से या तो जो बगल में कोई कपड़े हैं या कुछ इस तरह के होते हैं पकड़ने का वह प्रयास करता है या धोखा से पकड़ भी लेता है। ये 28 सप्ताह। 40 सप्ताह बाद वह बैठने का प्रयास करता है और वो जो घिसकने का 12 माह अब महीने पे आ गए, यानी कि 1 साल कहना चाहिए। 12 माह का जो लड़का होता है वह खड़ा होना प्रारंभ कर देता है। 12 माह का लड़का खड़ा होना प्रारंभ कर देता है या प्रयास करता है। 18 माह यानी 1.5 साल चलना वह या कुछ शब्दों को वह बोलने का प्रयास करता है। 18 सप्ताह 1.5 साल का बालक। वेलकम वालों का गुड मॉर्निंग। इसके बाद 3 वर्ष का बालक क्या करते हैं? वाक्य बोलना, कुछ वाक्यों को बोलना, शब्दों के साथ वाक्य
बोलने की भी उसमें विकास हो जाता है, क्षमता हो जाता है 3 वर्ष के बालक में। 4 वर्ष के बालक क्या करते हैं, संख्या व आकार का ज्ञान उसको हो जाता है, संख्या पहचानने लगता है। ये नव कुमार कौन है पता नहीं, विकास कुमार, वेलकम। और 5 वर्ष का जो बालक होता है वह किंडरगार्टन जो है, किंडरगार्टन या गार्टन, उसमें पढ़ने लायक हो जाता है, उसमें सामाजिकता का विकास धीरे धीरे उसमें आ जाता है। जैसे जन्म के समय बालक केवल रोना जानता है, विकास के क्रम में जन्म के समय बालक में सिर्फ रोने का कोई भी अभिव्यक्ति वह करता है, या भूख लगती है या फिर कुछ इस तरह से, तो सिर्फ रो करके वह व्यक्त करता है कि सिर्फ रोना जानता है वह। 3 माह में गले से विशेष प्रकार का वह आवाज़ निकालने का प्रयास करता है, निकालता है। 6 माह में वह कुछ कुछ शब्दों को बा, दा, पा या इस तरह से 6-7 माह में वह कुछ कुछ शब्दों को बोलने लगता है। एक है कि विकास का सिद्धांत या दिशा कहना चाहिए, तो बालक का विकास जो होता है वह सिर से पैर की तरफ होता है। बालक का विकास सिर से पैर की तरफ होता है, इसको ध्यान रखिएगा। जीवन के उदाहरण स्वरूप समझ लीजिए कि प्रथम सप्ताह में सिर्फ अपने सिर को उठा पाता है या इधर उधर कर पाता है। पहले 3 माह में नेत्रों की गति पर नियंत्रण करना सीख जाता है, यह हमने बताया था। इस तरह से उसका धीरे धीरे 12 माह में स्वयं बैठने का प्रयास करता है, 18 माह में चलने का प्रयास करता है, चलता है। इस प्रकार से बालक का क्या होता है, विकास होता है। एक है कि एकीकरण का सिद्धांत, बालकों में एकीकरण का सिद्धांत जो होता है, इसको समझिए कि एकीकरण क्या है। एकीकरण क्या है, उदाहरण स्वरूप समझिए। वह पहले पूरे हाथ को यानी कि हाथ पर नियंत्रण करता है, फिर उंगलियों पर नियंत्रण करता है, इसके बाद हाथ और उंगलियों। पहले तो वह हाथ पर नियंत्रण करने का यानी कि वह किसी चीज़ को पकड़ने का प्रयास करता है लेकिन पकड़ नहीं पाता है, तो उसका क्या हुआ कि उंगलियों पर नियंत्रण नहीं है। प्रयास करता है हाथ पर नियंत्रण करने का, बट वह पकड़ नहीं पाता है, क्योंकि पकड़ेंगे तो उंगलियों से। फिर क्या होता है, धीरे धीरे वह क्या करता है कि पकड़ना सीख लेता है, यानी कि अपने उंगलियों पर वह नियंत्रण कर लिया। ये एकीकरण का सिद्धांत में आता है। हाथ से बच्चा किसी छोटा बालक किसी वस्तु को, खिलौना को पकड़ता है तो वह अपने आप को नियंत्रण कर रहा होता है, उंगलियों पर हाथ पर पकड़ने का प्रयास करता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत नेक्स्ट है, परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध स्थापित करना चाहता है। शारीरिक विकास के साथ साथ क्या होता है, साथ में उसका रुचियों का भी विकास होता है। केंद्रीयकरण और व्यवहार में परिवर्तन उसके साथ साथ होता है। उसमें गामक भाषा संबंधी भी विकास होता है। गैरिसन ने कहा है, गैरिसन तथा उनके सहयोगी या अन्य कहना चाहिए, शरीर संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देता है। शारीरिक विकास जो होता है उसके साथ साथ जो उसका मानसिक विकास होता है, इसके बाद संवेगात्मक होता है, तो वह विकास के साथ सामंजस्य स्थापित कर रहा होता है, गैरिसन एवं अन्य के साथ।
एक है कि व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तित्व विभिन्नता। इसमें क्या होते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्नताएं होती है। जो बालक होता है, बालक के बाद व्यक्ति बनता है, वो बालक होता है एक समय में, एक ही समय में, एक ही दिन में यदि दो बालक एक साथ जन्म लेता है तो उन दोनों में विभिन्नताएं होती हैं, रंग में, रूप में, आकार में, लंबाई में, चौड़ाई में। इस प्रकार से व्यक्तित्व जो है विभिन्नता का सिद्धांत ये दर्शाता है कि एक ही समय में यदि दो बालक जन्म ले तो दोनों में विभिन्नताएं होगी, चाहे जिस रूप में उनकी विभिन्नताएं हो, लंबाई में हो, चौड़ाई में हो, भार में हो, रंग में हो। ये बालक के स्वरूपों में भी क्या होती है, विभिन्नताएं होती है। स्किनर के अनुसार बालक के स्वरूप में भी विभिन्नताएं होती है। विभिन्नताएं जो है अन्य प्रकार से हो सकता है, कई तरह की विभिन्नताएं हो सकता है बालकों में। एक है समान प्रतिमान। कल भी हमने चर्चा की थी कि समान प्रतिमान क्या होता है। वह प्रजाति जाति के अनुसार उसकी जो है प्रतिमान बनता है। कल हमने चर्चा की थी, बताया था लास्ट क्लास में कि जिस जाति या पशु जाति या मानव जाति या प्राणियों में सभी आ जाते हैं, तो प्राणियों का अपना प्रतिमान होता है। एक प्राणी चूहा है, उसका प्रतिमान एक छोटा होता है। एक हाथी है, उसका प्रतिमान बड़ा होता है। हाथी का बच्चा जब जन्म लेगा तो 1 माह बाद या 1 वर्ष बाद उसका प्रतिमान उस जाति के अनुसार, जो पशु जाति है उसके अनुसार बड़ा होगा। वहीं एक चूहा जो है उसका प्रतिमान उस चूहा के प्रजाति या जाति के अनुसार उसी आकार का होगा। मान लीजिए मानव जाति, मानव का जो बच्चा होगा वह अपने प्रतिमान के अनुसार जो है उसका विकास होता है, वृद्धि होता है। अपने क्या होता है, विकास क्रम में अपने प्रतिमान का ही अनुसरण करती है, चाहे जो भी हो। प्रत्येक जाति प्रजाति, चाहे पशु जाति हो, मानव जाति हो, वह अपने जाति प्रजाति के प्रतिमान के अनुसार विकास करती है। भिन्नताएं हैं प्रतिमान में, जिस जिस तरह के वो होते हैं उसके अनुसार उसका जो है विकास होता है, अभिवृद्धि होती है। मानव सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है, उसका प्रतिमान मानव जाति के अनुसार होता है। एक है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण, वेलकम आप लोग देर से जुड़े हैं। वंस अगेन आई रिपीट, आज का टॉपिक है वृद्धि एवं विकास का सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पूर्व वृद्धि क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है, विकास क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है, इसके बारे में हमने चर्चा की है। दोनों में अंतर के बारे में हमने लास्ट क्लास में बता चुके हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं, आज का टॉपिक है वृद्धि एवं विकास का जो सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा करें। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वंस अगेन जो बाद में आए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत का चर्चा कर रहे हैं और 10:25 हो रहा है। टाइम से हम आज क्लास में थे, जैसा पूर्व से
ऑन टाइम और इन टाइम क्लास में लेते आया हूँ। चलिए, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। अंतःक्रिया दोनों का आपस में क्या है? परस्पर संबंध है। अंतर संबंध किसका? वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण, दोनों का अंतःक्रिया के अनुसार बालकों का क्या होता है कि विकास होता है, अभिवृद्धि होती है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण और न केवल वातावरण के कारण, वरन दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। दोनों, इसको ध्यान रखिएगा। वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण, दोनों का आपसी अंतःक्रिया के कारण बालक का उस परिवेश से विकास होता है, वृद्धि होती है। उदाहरण स्वरूप समझ लीजिए कि यदि बालक जन्म के बाद दूषित वातावरण में रहा तो वह कुपोषण या गंभीर जन्मजात योग्यता के साथ साथ इस प्रकार से कुछ उनके साथ शारीरिक दोष भी होगी। योग्यताओं में भी उनकी जो है उस तरह से विकास नहीं होगा, जो मानसिक विकास उस तरह से नहीं होगा वातावरण यदि दूषित रहा तो। ये वातावरण पर डिपेंड करता है कि बालक जन्म के बाद, एक तो है कि माता पिता दादा दादी, इससे अपर जो है रिलेशंस नाना नानी, इसके भी अलावा कई जहाँ से जेनेटिक पावर आती है। परिणाम स्वरूप एक बालक का जन्म होता है तो वंशानुक्रम का प्रभाव से और वंशानुक्रम साथ में वातावरण, दोनों की सामंजस्य अंतरक्रिया से जो है बालक का अभिवृद्धि एवं विकास होता है। यदि जन्म के बाद वातावरण दूषित है तो बालक पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। कुपोषण का गंभीर रोग भी जन्मजात उसके साथ उसको घेर लेता है, ऐसा शिक्षा मनोवैज्ञानिक का कथन है। किसका मैं कौन है? अनुपमा, किसका मैं कौन है? चलिए, और जो भी है आप अपने माइक को ऑन नहीं रखेंगे। जब हम बोलेंगे ठीक है, कोई समस्या है, कहीं से कोई प्रश्न है, उस समय आप पूछ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसका समाधान करेंगे, बताएंगे जिस एक एंगल से उसका समाधान होगा। तो वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत में क्या होता है? जैसा वहाँ का वातावरण होगा, साथ में वंशानुक्रम के साथ जो बालक जन्म लेता है, दोनों की सामंजस्य अंतःक्रिया से उसका अभिवृद्धि एवं विकास उस प्रकार से होगा। ये सिद्धांत कहती है। आज हमने चर्चा की विकास की दशा का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, इसके बाद समान प्रतिमान का सिद्धांत। कल भी हमने चर्चा की थी समान प्रतिमान का सिद्धांत। जैसा जिस प्रजाति का जाति का प्रतिमान होगा उसके अनुसार उसका क्या होगा? अभिवृद्धि एवं विकास उसी के अनुसार होगा। इसके बाद वंशानुक्रम का सिद्धांत के बारे में भी हमने चर्चा की है।
ये 10:30 बजे के बाद कई बालक जुड़ रहे हैं, बच्चे जुड़ रहे हैं। इसके लिए मैं बता देना चाहूँगा, अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों की हमने चर्चा की थी। जो बाद में आए हैं उनको बता देना चाहूँगा। इसमें हमने गर्भाधान से लेकर के जैसे जैसे बालक का अभिवृद्धि एवं विकास होता है, उन सभी सिद्धांतों के बारे में आज हमने चर्चा की थी। वेलकम। विकास की विभिन्न सिद्धांत जो भी उसके गति के अनुसार होती है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। व्यक्तिगत, सामाजिक व्यवहार, भाषा, सामंजस्य व्यवहार, गामक जो भी विकास होता है। जन्म पूर्व की भी हमने चर्चा की थी। एक बार फिर रिपीट कर देना चाहता हूँ जो बाद में आए हैं, क्योंकि कई बच्चे पूछते हैं सर क्या हुआ, तो बाद में आएंगे तो वही होता है, वो तो बीत गया। फिर से वंस अगेन रिपीट। गर्भाधान से लेकर जन्म पूर्व की जो अवस्था होती है 0, वहाँ से जो वृद्धि, अभिवृद्धि एवं विकास होता है, 2 सप्ताह तक भ्रूणावस्था, 8 सप्ताह तक गर्भावस्था, 10 सप्ताह धर का विकास हो जाता है, जन्म पूर्व गर्भावस्था की बात हो रही है। 14 सप्ताह निगलना व छींकना प्रारंभ कर देता है बालक, उसका विकास हो जाता है। 16 सप्ताह सांस लेने से पूर्व की गतियाँ वहाँ प्रारंभ हो जाती है। 18 सप्ताह मुट्ठी बंद करना उसका विकास हो जाता है। 20 सप्ताह गर्दन की सहज क्रिया, 24 सप्ताह शारीरिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, ये सब जो होती है जन्म पूर्व हमने चर्चा की थी, बताया था। इसके बाद जन्म के बाद 4 सप्ताह आँखों पर नियंत्रण करना। बालक क्या करते हैं, जन्म के 4 सप्ताह बाद आँखों पर नियंत्रण करना वह सीख जाता है, उसका विकास हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। बालक कोई एट्रैक्टिव जो वस्तु होता है, या लाल वस्तु या माता या पिता जो भी है, उसको वह आँखों से देखता है, नियंत्रण कर लेता है कि ये वही है। अनजान या जान पहचान, इस तरह से वह आँखों पर नियंत्रण प्रारंभ कर देता है। 16 सप्ताह में सिर पर संतुलन करना, वह सिर का संतुलन करना उसका विकास हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। 28 सप्ताह में हाथों से पकड़ने की प्रयास करता है, चेष्टा करता है। पहले तो बस यूं ही हाथ ऐसे करते थे, लेकिन बाद में वह पकड़ने का प्रयास करने लगता है। इसका मतलब उसका विकास हो गया कि हाथ से वह पकड़ने का प्रयास कर रहा है। 40 सप्ताह में वह बैठना, घिसटना वह प्रारंभ कर देता है। 1 साल में 12 माह यानी कि 1 साल में खड़ा होना या खड़ा होने का प्रयास करता है। 18 माह चलने का प्रयास करता है या चलता है। इसके बाद कुछ शब्दों को बोलना वह प्रारंभ कर देता है। 2 वर्षों में जो है हाथों पर नियंत्रण या पैर पर इस तरह से उसका विकास हो जाता है। 3 वर्ष में कुछ वाक्यों को बोलना प्रारंभ कर देता है, और 4 वर्ष में संख्या को पहचानने की उसमें अभिवृद्धि हो जाती है, विकास हो जाता है, क्षमता हो जाता है, आकार का ज्ञान हो जाता है कि ये बड़ा है, ये छोटा है। 5 वर्ष में बालक किंडरगार्टन यानी कि प्ले स्कूल में वह पढ़ने लायक हो जाता है। इस प्रकार से हमने विकास के कुछ दिशा जो बालकों में होता है जन्म पूर्व और जन्म के बाद, इसकी हमने चर्चा की थी। एकीकरण के सिद्धांत के बारे में हमने चर्चा की थी कि एकीकरण क्या है। इसमें कुप्पुस्वामी भारतीय मनोवैज्ञानिक विकास में महत्वपूर्ण से अंगों की ओर एवं अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित रहती है। अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित रहती है। विभिन्न अंगों का एकीकरण की गतियाँ की सरलता को संभव बनाता है। यहाँ कुप्पुस्वामी ने स्पष्ट लिखा है कि विकास में पूर्ण से अंगों की ओर यानी कि जो
अंगों की ओर। पहले तो उसमें अंग है और उसमें विकास होता है कि उस अंग से वह क्रिया करना प्रारंभ कर देता है और अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित रहती है। यानी कि हाथ है और उससे पकड़ना प्रारंभ कर देता है, इसका मतलब हाथ में वह वो अभिवृद्धि या विकास आ गया जिससे वह किसी वस्तु को पकड़ लेता है या पकड़ने का प्रयास करता है। तो अंगों में वह पूर्ण की गति निहित रहती है पहले से, लेकिन जैसे जैसे उसका अभिवृद्धि होता है, विकास होता है, वैसे वैसे उसमें पूर्णता आती है, उसमें परिवर्तन आता है। विभिन्न अंगों का एकीकरण ही गतियों की सरलता को संभव बनाता है। अब जो भी अंग है, हाथ है, पैर है, आँख है, इस सब को वह स्थिर करता है या नियंत्रण कर लेता है। किसी वस्तु को वह पकड़ लेता है, अपने हाथ पर नियंत्रण कर लिया, किसी वस्तु को देखता है, अपनी आँखों पर नियंत्रण कर लेता है। तो ये एकीकरण के सिद्धांत में आता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत के बारे में हमने चर्चा की थी, जो बाद में आया है उसके लिए आई वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि इस सिद्धांत में क्या होता है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। शरीर का विकास तो होता ही रहता है, साथ साथ उसकी रुचियों का भी विकास होता है, व्यवहार में भी परिवर्तन होते रहता है। ये परस्पर संबंध का सिद्धांत है। शरीर के साथ उसकी रुचि, मानसिक क्षमता, ये सब क्या है, उसका संबंध है और उसका अभिवृद्धि साथ साथ होते रहता है। बालक के शरीर के विकास के साथ साथ उसकी रुचियों का, व्यवहार का परिवर्तन स्वरूप जो है विकास होते रहता है। ये परस्पर संबंध के सिद्धांत में आया। चलिए, इसके बाद व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत के बारे में हमने चर्चा की थी। आज संभवतः हम जो है अभिवृद्धि एवं विकास जो टॉपिक चल रहा है उसको हम पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, संभवतः पूर्ण कर भी देंगे। तो वंस अगेन आई रिपीट, जो बाद में आए हैं अभिवृद्धि एवं विकास के कुछ सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए, इसमें है व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक और बालिका के विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है। बालक और बालिका का जो प्रकृति ने रचना की है उसका अपना स्वरूप होता है। इसके साथ ही एक ही आयु के बालक में विभिन्नताएँ होती हैं, बालिकाओं में विभिन्नताएँ होती है। एक ही समय में एक ही दिन यदि दो बालक एक साथ जन्म लेते हैं तो दोनों में बहुत विभिन्नताएँ होती है। ये पहले ही बता चुका हूँ, फिर सुन लीजिए कि चाहे उसका शारीरिक हो, लंबाई या फिर भार में, दोनों में विभिन्नताएँ होती है। रंग रूप में भी विभिन्नताएँ होती है। ये व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत के बारे में जब हो सकता है आपसे ऐसा प्रश्न आए तो इसमें आप वहाँ उल्लेख करेंगे कि विभिन्नताओं, व्यक्तिक विभिन्नताओं इस प्रकार से होता है कि जब कोई बालक एक साथ जन्म लेते हैं एक ही समय तो दोनों में विभिन्नताएँ होती हैं। जहाँ तक कि जुड़वा बालक भी जन्म लेते हैं तो दोनों में डिफरेंट कुछ न कुछ होगा ही, चाहे शारीरिक हो, लंबाई में हो या भार या फिर मानसिक उसका जो है उसमें भी थोड़ा सा जो है अंतर होगा, रुचियों में अंतर होगा, व्यवहार में भी अंतर होगा। वृद्धि एवं विकास के साथ साथ वह पता चलता है कि दोनों में डिफरेंट क्या है, कितना डिफरेंट है। तो व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत, इसके बाद समान प्रतिमान का सिद्धांत के बारे में हमने बताया था कि प्रत्येक जाति, चाहे वह किसी भी जाति प्रजाति का हो, दोनों में विभिन्नताएं होती है। प्रतिमान के अनुसार उस जाति का जो होता है अभिवृद्धि होता है एवं विकास होता है। चाहे
पशु जाति हो चाहे मानव जो भी हो, उसका अपना प्रतिमान होता है। एक चूहे का प्रतिमान एक छोटा होता है, वह जन्म के बाद 1 महीने बाद उसका विकास जो होगा, वहीं एक हाथी का जो प्रतिमान है उसका जो बच्चा जन्म लेगा और 1 महीने बाद दोनों का सेम टाइम पर जन्म के बाद दोनों के प्रतिमान में बहुत सा अंतर दिखेगा, क्योंकि ये प्रतिमान में विभिन्नताएं होती है, समान प्रतिमान नहीं होते हैं। समान प्रतिमान होते हैं उसके जाति के अनुसार। जैसे उसके जाति जो है पशु जाति है तो उसके पशु जाति के समान ही जो है उसका विकास होगा, उसी के प्रतिमान के अनुसार। मानव जाति है तो उसका बच्चा मानव के प्रतिमान के अनुसार ही उसका विकास होगा। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत ये कहता है कि जिस प्रजाति का या जाति का हो, जिस उसके अनुसार उसका अभिवृद्धि एवं विकास होता है। इसके बाद वंशानुक्रम की भी हमने चर्चा की थी। एक है सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। अब प्रतिक्रिया क्या है? एक तो है समान सिंपल प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सामान्य प्रतिक्रियाओं की ओर होता है। प्रतिक्रिया क्या है? सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रिया क्या है? आइए इस बारे में जानते हैं। उदाहरण के लिए, नवजात शिशु अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पूर्व अपने शरीर का संचालन करता है और किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करने से पूर्व अपने हाथों को सामान्य रूप से चलाता है। प्रतिक्रिया जो सामान्य है और विशिष्ट है। ये प्रतिक्रिया जब बालक करता है तो अंग का संचालन यानी कि उसकी प्रतिक्रिया को दर्शा रहा है। हाथ से किसी वस्तु की ओर वह हाथ का संचालन करता है तो उसका विशिष्ट जो है प्रतिक्रिया कहना चाहिए, दर्शाता है। विशिष्ट प्रतिक्रिया एक तो है सामान्य जो उसका हाथ पैर का चलना, हिलाना डुलाना जो भी है, लेकिन किसी वस्तु की ओर वह इंगित करता है हाथ से तो वह विशिष्ट प्रतिक्रिया हुआ हाथों के द्वारा। इसको ध्यान रखिएगा। और उस वस्तु की ओर इशारा करने से पूर्व अपने हाथ जो उसका सामान्य अवस्था में है उसको विशिष्ट रूप से वह हिलाता है या प्रयास करता है या उस ओर हाथ को करता है। तो ये सामान्य विशिष्ट प्रतिक्रियाओं के सिद्धांत में आता है। हरलॉक महोदया के अनुसार उनका एक कथन है। सामान्य प्रतिक्रिया के सिद्धांत के बारे में उन्होंने क्या कहा है ये देखते हैं। विकास की सब अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रियाएं विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती है। हरलॉक ने कहा है कि विकास की जो अवस्थाएं होती है, विकास की सब अवस्थाओं यानी कि जितनी भी अवस्थाएं हैं, जन्म के बाद की जो या पूर्व की जो अवस्था है, जितनी भी अवस्थाएं हैं, पहले तो उनकी सामान्य अवस्था में रहती है, लेकिन वह प्रतिक्रिया जो करता है तो वह विशिष्ट को दर्शाता है। ये हरलॉक महोदया का कथन है कि बालक की प्रतिक्रियाएं विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती है, यानी कि सामान्य अवस्था में है। कोई छोटा सा बालक है, उसे किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, जब वह बोलने लगता है तो जिनसे उन्हें अपेक्षा होती है तो वह हाथ तो समान अवस्था में है, लेकिन वह इशारा करता है कि लुक एट दिस, मुझे वो चाहिए, मुझे वो वस्तु मुझे चाहिए, मैं वो चाहता हूँ। वह हाथों से विशेष प्रकार का इशारा करता है जब वह बोलने लगता है। तो ये विशिष्टता को दर्शाता है, विशिष्ट प्रतिक्रियाओं को दर्शाता है।
उनका सामान्य अवस्था तो है बालक का, लेकिन वह किसी वस्तु के प्रति जो हाथ की प्रतिक्रिया करता है तो उसको हम सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया मानेंगे कि बालक जो है प्रतिक्रिया जो कर रहा है वह विशिष्ट प्रतिक्रिया कर रहा है वह, और ये सामान्य और विशिष्ट प्रतिक्रिया के सिद्धांत में आता है। वंशानुक्रम का सिद्धांत ये अंतिम है, और इसके साथ ही समय देंगे। रोल नंबर बता दीजिए। अच्छा, खुशबू कुमारी 02, ठीक है, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, ओके ठीक। सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। आज हम अभिवृद्धि एवं विकास की जो सिद्धांत हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, हम उसकी परिचर्चा कर लेते हैं, बिल्कुल क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम एक नया टॉपिक के साथ फिर आएंगे, लेकिन आज जो भी है हम ये अभिवृद्धि एवं विकास के जो है अर्थ, परिभाषा, सिद्धांत बारी से हमने, इसके बाद अभिवृद्धि एवं विकास में जो है क्या डिफरेंट है उसकी भी हमने चर्चा की है। अभिवृद्धि क्या है, उसकी एक लिमिट होती है, सीमित होती है, एक विशेष आयु तक जाकर के वह रुक जाती है। विकास जीवन पर्यंत चलता है, दोनों में अंतर है। अभिवृद्धि को हम माप तोल सकते हैं, विकास को माप तोल नहीं सकते हैं। परिणाम स्वरूप है गुणात्मक है विकास, ये सब हमने उसके अंतरों में चर्चा की थी। और ये अभिवृद्धि एवं विकास का संभवतः आज हम समापन कर देंगे। इसके बाद एक नया टॉपिक के साथ आएंगे। अभिवृद्धि शारीरिक पक्ष एक पक्षीय होता है, सिर्फ शारीरिक पक्ष से उसका संबंध होता है। वहीं विकास शरीर के अलावा अन्य पक्षों का भी उसमें होता है विकास। चहुमुखी कहना चाहिए या बहुमुखी, इस प्रकार से दोनों में डिफरेंट है। इसके बाद कुछ सिद्धांतों के बारे में हमने जो है आज चर्चा की है। डीपली कहना चाहिए कि जो भी सिद्धांत अभिवृद्धि एवं विकास के हैं, निरंतर विकास का सिद्धांत की हमने चर्चा की कि विकास जो है निरंतर चलती है और यह जीवन पर्यंत चलती है। विकास कभी तीव्र कभी मध्य गति से चलती है, लेकिन वह उसमें निरंतरता जारी रहती है। स्किनर के अनुसार हमने बताया था कि विकास प्रतिक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि शक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। आकस्मिक ध्यान रखिएगा, स्किनर के अनुसार आकस्मिक जो निरंतर विकास तो चलती है, सतत रूप में चलती है। निरंतरता का तो सिद्धांत के अनुसार विकास उसका होता है, लेकिन आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना है। आकस्मिक कोई बालक 1 वर्ष में इतना बड़ा था, 2 वर्ष में अचानक इतना बड़ा नहीं हो जाएगा, बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा। उसका जो क्रम है उसी के अनुसार उसका विकास होगा, उसकी अभिवृद्धि होगी, निरंतर चलती है। हाँ, कभी कभी कुछ उम्र के अनुसार बालक का जो है विकास कुछ समय के लिए धीरे धीरे हो जाता है। मध्य उसकी गति में जो है, या शारीरिक अभिवृद्धि हो या विकास हो, उसमें गति में थोड़ा सा स्लो हो जाता है, फिर तीव्र हो जाता है। ऐसा पाया गया है शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसंधान में, रिसर्च में, उसके अध्ययन में पाया गया है। विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत जो है उसके बारे में भी हमने चर्चा की कि 0 से लेकर के 5 वर्ष या उसके बाद की अवस्था तक हमने चर्चा की थी। विकास की जो दशा है उसके सिद्धांतों के बारे में हमने चर्चा की। विकास क्रम का सिद्धांत, किस प्रकार से उसका क्रम होता है। 1 माह का बालक, 3 माह का बालक, 6 माह का बालक, 1.5 साल का बालक, वह किस प्रकार से उसका अभिवृद्धि एवं विकास होता है, इसके बारे में हमने चर्चा की। वैसे आप
बुक देख लीजिएगा। ये कौन है? सुशांत। ये कोई आने का टाइम नहीं है, प्रिंसिपल से परमिशन लेना पड़ेगा। अब जो भी आएंगे 10 मिनट, कोई बहाने नहीं। कई बहाने होते हैं, सर मैं ये, मैं वो, मेरा ये, मेरा वो, मौसम खराब। बहाना एक दिन चल सकता है। आप शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, मैं शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा रहा, तो मैं सामने वाले की मानसिक स्थिति को अच्छी तरह से जानता हूँ। और इस तरह से यदि कोई कहेंगे कि ठीक है बहाना, तो हम एक दिन, ठीक है हम जानते हैं आपकी ये बहाना है, 2 दिन बहाने हैं, लेकिन बार बार बहाना वही फिर जो है कहीं ना कहीं दूसरा रूप धारण कर लेता है। चलिए, समान प्रतिमान का सिद्धांत के बारे में भी हमने चर्चा की थी कि जो भी प्रजाति होती है, जाति होती है, उसके अनुसार प्राणी होती है, उसके प्रतिमान के अनुसार, उसके प्रतिमान के समान उसका अभिवृद्धि एवं विकास होता है। पशु का प्रतिमान जो होगा तो उसके अनुसार ही उसका वृद्धि एवं विकास होगा। मानव का होगा प्रतिमान, उसके अनुसार वृद्धि एवं विकास होगा। चलिए, सामान्य विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत के बारे में अभी हमने चर्चा की थी कि सामान्य प्रतिक्रिया क्या होती है और विशिष्ट प्रतिक्रिया, जैसे जैसे उसका विवृद्धि एवं विकास होता है तो किसी वस्तु के प्रति बालक का जो है प्रतिक्रिया होता है, हाथों का या फिर दृष्टिकोण आँखों का कि हमें वो चाहिए, जब बोलने का प्रयास करता है तो ये उसकी विशिष्ट जो है प्रतिक्रिया है। वंशानुक्रम के बारे में भी हमने चर्चा की थी। 10:52 हो रहे हैं। इस बीच कहीं ना कहीं अटेंडेंस का समय हो गया है, तो आज के क्लास जो भी है अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में हमने डीपली चर्चा की थी। और ये अभिवृद्धि एवं विकास जो है इसके बारे में हमने 3 क्लास इसके लिए, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सर कहीं से जो है कोई क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट क्लास में आपको मौका दिया जाएगा। अभी हम वो बना लेते हैं, अटेंडेंस पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इसके बाद जो है रोल नंबर वाइज जो है हम बोल देंगे, आप लोग अपना अटेंडेंस बना लेंगे। एक और बात है, जो छूट गए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, कि आज का क्लास मेरा लाइव वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था और वो मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है वो मैं आज अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लाइव देख सकते हैं। बुधन कुमार साफी ने कहा सर आपके दर्शन को बड़ी दिन हो गया, तो उनके बातों को वेलकम करते हुए हमने जो है लाइव आज का जो है जो भी क्लास था हम लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग कर दिए, उसका जो है कुछ ही समय बाद हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो आइए जो है अटेंडेंस बना लेते हैं, अटेंडेंस बना लेते हैं। कोई इस तरह से डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 186 30 15 31 4 41 43 44 51 73 10 102 105 107 111 114 115 117 118 122 125 128 129 130 135 138 142 143 146 146 151 157 159 16 160 168 168
169, 17, 170। ये बार बार क्यों परेशान कर रहे हो? इन प्रिंसिपल से जा कर के जो है परमिशन लो, बाद के जो है 2 मिनट में किसी का एंट्री नहीं हमें। हाँ 171, ये प्रयास व्यर्थ, हम अटेंडेंस नहीं देंगे। 172, 173, 175, समय को जो है ध्यान दीजिए। 176, 180, ठीक है बना देंगे लास्ट में। 180, 182, 176 के बाद 77 ऑन स्क्रीन बाद में हम बना देंगे। 185, 188, 19, 191, 192, 193, 197, 198, 199, 24, 27, 36, 37, 39, 46, 52, 55, 59, 61, 65, 66, 70, 72, 77, 81, 83, 87, 88, 97, 98। अमलेश कुमार क्या रोल नंबर है? अमलेश कुमार। अरुण पंडित 150 पता है, ठीक है बना देते हैं। अमलेश का है, किसका है? चलिए अरुण कुमार। हाँ चित्र लेखा कितना रोल नंबर है वो? 194। हाँ ठीक है याद, ठीक है। राधा कुमारी कितना है? राधा कुमारी 148, ठीक है। रास बिहारी कितना रोल नंबर है? रास बिहारी। चलिए संजीता कुमारी 132, रास बिहारी, ठीक है। संजीता कुमारी, ठीक है बना दिए। संजीता कुमारी के नाम से आपका वो है, चलिए बना दिए। आज का